दृश्य आरंभ है। 2 किलो यूरेनियम, एक परमाणु, मिर्फिसा का तने 10 TNT की शक्ति। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इतनी सामग्री से बना था, एक फुटबॉल के आकार का धातु का टुकड़ा जिसने पूरे शहर को मिटा दिया। देखें कैसे परमाणु के केंद्र में छुपी ऊर्जा 5 मेगाटन तक की विनाशकारी शक्ति में बदल जाती है। मेटा तेलिसोनापा एलिमुशा, केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विद्युत बल उन्हें एक साथ बांधता है। ये बंधन ऊर्जा ही परमाणु बम की शक्ति का स्रोत है। 2 तरीके हैं इसे मुक्त करने के, विखंडन परमाणु को तोड़ना और संलयन 2 छोटे परमाणुओं को जोड़ना। यूरेनियम 200 में 92 प्रोटॉन और 150 न्यूट्रॉन होते हैं। जब एक मुक्त न्यूट्रॉन इसके नाभिक से टकराता है तो यह 2 भागों में बन जाता है। विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम 200 का एक परमाणु बेरियम 150 अन और क्रिप्टॉन 92 में विभाजित होता है। इस टक्कर से 2 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्रत्येक 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के साथ। ये मुक्त न्यूट्रॉन आसपास के अन्य यूरेनियम परमाणुओं से टकराते हैं। एक परमाणु से 2 न्यूट्रॉन, 2 से 4, 4 से 8 हिरोश। यह श्रृंखला अभिक्रिया माइक्रोसेकंड में लाखों परमाणुओं तक फैल जाती है। महत्वपूर्ण द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। यूरेनियम 200 के लिए 52 किलोग्राम, प्लूटोनियम 200 के लिए केवल 10 किलोग्राम। इससे कम में श्रृंखला अभिक्रिया बनी नहीं रह सकती। न्यूट्रॉन जनरेटर इस प्रक्रिया को शुरू करता है। एक सटीक समय पर पहला न्यूट्रॉन दागता है। महत्वपूर्ण द्रव्यमान की गणना अत्यंत सटीक होनी चाहिए। यूरेनियम 200 में न्यूट्रॉन अवशोषण का क्रॉस सेक्शन 5 फीन बार्न है। यह माप बताता है कि परमाणु कितनी आसानी से न्यूट्रॉन को पकड़ता है। तापमान मेरियस वेज पर यह मान स्थिर रहता है। यदि सामग्री की शुद्धता 90% से कम हो तो श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाती है। यूरेनियम स्पर्शतनता स्तर की उपस्थिति न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है, लेकिन विखंडन नहीं करती। इसलिए प्राकृतिक यूरेनियम में केवल 0.7% यूरेनियम 200 होता है। इसे 90% तक समृद्ध करना पड़ता है। अब केंद्रीय विधि से समृद्धीकरण में 50 RPM की गति आवश्यक होती है। परमाणु बम में 2 भाग होते हैं, दोनों महत्वपूर्ण द्रव्यमान से कम। पारंपरिक विस्फोटक इन्हें एक साथ धकेलता है। लिटिल बॉय में तोप जैसी व्यवस्था थी। एक यूरेनियम का गोला दूसरे में दागा गया। समय सीमा केवल 0.0001 सेकंड, इससे अधिक में सामग्री बिखर जाती है। प्लूटोनियम बम में गोलाकार संपीड़न होता है। 33 विस्फोटक लेंस एक साथ फटते हैं। केंद्र की प्लूटोनियम गेंद को 2 गुना दबाते हैं। यह दबाव 5 मिलियन वायुमंडलीय दबाव के बराबर है। संपीड़न की गति 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। इससे कम गति में श्रृंखला अभिक्रिया पूरी नहीं होती। हिरोशिमा का लिटिल बॉय 64 किलोग्राम यूरेनियम 200 मिर्फी 70 किलोटन विस्फोट। नागासाकी का फैटमैन 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम 200 किलोटन शक्ति। 1 किलोटन का मतलब 10 टन TNT के बराबर ऊर्जा। विस्फोट के केंद्र में तापमान मिर्फी से 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, सूर्य के केंद्र से भी गर्म। यह गर्मी 0.000 सेकंड में 300 मीटर के दायरे में सब कुछ वाष्पीकृत कर देती है। दबाव की लहर 350 मीटर प्रति सेकंड की गति से फैलती है। विकिरण की मात्रा 1000 रैम प्रति घंटा। मानव के लिए घातक सीमा केवल 500 रैम है। हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम में 2 चरण होते हैं। पहला चरण विखंडन बम प्राथमिक विस्फोटक के रूप में काम करता है। इसकी ऊर्जा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों को संपीड़ित करती है। द्वितीय चरण संलयन प्रक्रिया। विखंडन से उत्पन्न तापमान फीफी से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, हीलियम 4 और 1 न्यूट्रॉन बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रति अभिक्रिया 70.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करती है, विखंडन से 4 गुना अधिक। संलयन से निकले न्यूट्रॉन यूरेनियम 200 की बाहरी परत से टकराते हैं। तीसरा विखंडन चरण शुरू करते हैं। इससे बम की शक्ति दोगुनी हो जाती है। पूरी प्रक्रिया 0.001 सेकंड में पूरी होती है। संलयन के लिए लॉसन मापदंड पूरा करना आवश्यक है। घनत्व कतनती समय 10 सेकंड प्रति घन सेंटीमीटर। ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिश्रण में संलयन 50 मिलियन डिग्री पर शुरू होता है। इससे कम तापमान में नाभिक एक दूसरे को धकेल देते हैं।
चुंबकीय संपीड़न की आवश्यकता 10 गॉस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से n अरब गुना मजबूत। लिथियम 6 ड्यूटेराइड ठोस ईंधन के रूप में उपयोग होता है। न्यूट्रॉन से टकराकर यह ट्रिटियम बनाता है। इस अभिक्रिया का क्रॉस सेक्शन 900 फरमे बार्न है। तापमान की सटीकता मासा 30% के भीतर होनी चाहिए। अधिक तापमान में प्लाज्मा बिखर जाता है, कम में संलयन रुक जाता है। 1 नवंबर मेरी फिरफिती तो पहला हाइड्रोजन बम आईवी माइक मार्शल द्वीप पर फटा। मेरी 4 मेगाटन की शक्ति हिरोशिमा से 700 गुना अधिक। मशरूम क्लाउड 57 किलोमीटर ऊंचा उठा, माउंट एवरेस्ट से 6 गुना ऊंचा। क्रेटर का व्यास 1.9 किलोमीटर, गहराई 50 मीटर। 30 अक्टूबर मेरी फिरसी 1 सोवियत सार बम, अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार। 5 मेगाटन की शक्ति, वजन 2 से 7 टन। विस्फोट की चमक अगर 900 किलोमीटर दूर से दिखी। तापमान केंद्र में 300 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आघात तरंग 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटी। अगट किलोमीटर दूर तक तीसरे दर्जे के जलने की गारंटी। नॉर्वे और फिनलैंड में 200 किलोमीटर दूर तक खिड़कियां टूटी। पायलटों के बचने की संभावना केवल 50% आंकी गई थी। न्यूट्रॉन बम में यूरेनियम का बाहरी आवरण नहीं होता। संलयन से निकले न्यूट्रॉन वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। विकिरण की मात्रा परंपरागत परमाणु बम से 10 गुना अधिक होती है। इसका उद्देश्य जीवित प्राणियों को मारना है, इमारतों को नष्ट किए बिना। न्यूट्रॉन का अर्धकाल 10 मिनट या डीएनए को तोड़ देता है। वर्तमान में रूस और अमेरिका के पास 7 परमाणु हथियार है। फ्रांस के पास 239, चीन के पास 35, ब्रिटेन के पास 239 हथियार है। पाकिस्तान के पास मिर-45, भारत के पास मिर-45, इजराइल के पास 9, उत्तर कोरिया के पास 40 परमाणु हथियार अनुमानित है। कुल मिलाकर विश्व में 73 हिरोशिमा परमाणु हथियार मौजूद है। इनकी रखरखाव लागत प्रति वर्ष 33 अरब डॉलर है। बोतन सिर्फीन परमाणु संख्या, मेफीन मेगाटन शक्ति, 35 वैश्विक हथियार। परमाणु बम भौतिक विज्ञान के नियमों का प्रत्यक्ष प्रयोग है। चीर का सबसे विनाशकारी रूप। फिर भी सार बम का केवल 2% ईंधन वास्तव में ऊर्जा में बदला, बाकी बिखर गया। आप किस अन्य वैज्ञानिक सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग देखना चाहते हैं? टिप्पणी में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना न भूलें।